मेरा नाम डॉक्टर सी एम अग्रवाल है। मैं विगत 36 वर्षों से कुमाऊँ विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफ़ेसर हूँ और मैं वहाँ पर मध्यकालीन भारत पढ़ाता हूँ। आज मैं अकबर का एक राष्ट्रीय शासक के रूप में मूल्यांकन आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम मैं बैकग्राउंड बतलाऊँगा, पृष्ठभूमि बतलाऊँगा कि एक राष्ट्रीय शासक की क्या अवधारणा होती है। एक राष्ट्रीय शासक वह होता है जो सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में एक समान कार्य करता है। अकबर से पूर्व भारत में मुस्लिम शासकों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिसमें कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो धार्मिक रूप से असहिष्णु हो और इसीलिए उनका शासन यहाँ स्थायी नहीं हो सका या उन्हें कोई ख्याति प्राप्त नहीं हो सकी। 1556 में जब अकबर मात्र 13 वर्ष की अवस्था में सिंहासनारूढ़ हुआ, तो अकबर में प्रशासनिक प्रतिभाएं विलक्षण थी और उसने इस बात को भली भांति समझ लिया कि भारत में हिंदुओं की उपेक्षा करके, विशेषकर राजपूतों में भी कछवाहा राजपूतों की उपेक्षा करके यहाँ पर कोई भी शासन स्थायी नहीं हो सकता है। अतएव उसने हिंदू मनसबदारों को अपने यहाँ अच्छे ऊंचे मनसब प्रदान करके अपने राज दरबार में बुलाया और उन्हें अकबर ने ये देखा कि किस तरह से ये राजपूत जो हैं अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं, जिसका नमक खाते हैं उसके प्रति अपने अंतिम सांसों तक ये वफादार होते हैं। और इस तरह से अकबर ने अनेक राजपूत मनसबदार अपने राज दरबार में बुलाए। अकबर की यह दूरदर्शी राजनीति थी कि उसने प्रशासन के सभी पक्षों पर ध्यान दिया और किस तरह से वे क्या कारण थे जिसके चलते अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु हुआ। सबसे पहला अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था, वहाँ के एक राजपूत राजा के यहाँ हुआ था, जब उसका पिता हुमायूं शरणार्थी के रूप में वहाँ पर था। फिर अकबर का जो गुरु था अब्दुल लतीफ़, वह बहुत ही उदार विचार वाला था, इसका भी अकबर पर प्रभाव पड़ा। तो अन्य कई कारण और थे जिनसे अकबर धार्मिक रूप से सहिष्णु बन गया। अकबर ने अनेक राजपूत राजकुमारियों से अपना और अपने पुत्र का विवाह किया, जिसका भी उस पर बहुत असर पड़ा। सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में उसने भारमल की कन्या हरकाबाई से विवाह किया था और उसने इससे पूर्व, अकबर से पूर्व हिंदू राजकुमारियों से जो विवाह होते थे वे डोला मैरिज होते थे, जिसमें कि ये इन्फीरियर स्टेटस की वजह से कन्या पक्ष वाला वर पक्ष के घर आता था, लेकिन अकबर का यह विवाह डोला मैरिज नहीं था। अकबर बारात लेकर गया और वहाँ उसने विवाह संपन्न किए। ये राजपूत राजकुमारियाँ जब अकबर के दरबार में आईं तो उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई और अकबर उनके हर उत्सव में, हर रीति रिवाजों में सक्रिय रूप से भाग लेता था। अकबर की उदार दृष्टि का यह परिचायक है कि उस समय की जितने भी कला हैं, विशेष करके जो आर्किटेक्चर हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम कला का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। उस समय की इमारतें हों, उस समय की कलाएं हों, सब में सुंदर हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय मिलता है। कला की जहाँ तक हम लोग बात करें तो अकबर के शासनकाल में कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिसमें राम और सिया की मूर्ति भी रही है। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अकबर जो था एक दूरदर्शी शासक था। धार्मिक असहिष्णुता उसमें तनिक भी नहीं थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1563 में उसने जजिया कर और 1564 में उसने यात्रा कर समाप्त कर दिया, जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा ही निंदनीय कर था। इससे अकबर बहुत लोकप्रिय हुआ और उसके राज्य की प्रगति होती गई और एक एक करके बहुत से राजपूत शासक उसकी अधीनस्थता को स्वीकार करते रहे।
अकबर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उसने अपने पदाधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया। अकबर से पूर्व जितने भी मनसबदार नियुक्त किए जाते थे वे जाति के आधार पर नियुक्त किए जाते थे या किसी के फेवरेट्स होते थे, लेकिन अकबर जो था उसने कैरियर ओपन टू टैलेंट की नीति अपनाई और इस आधार पर उसने योग्यता को सर्वोच्च वरीयता दी और एक एक करके चुने हुए उसने ऑफिसर्स अपने साम्राज्य में के विभिन्न भागों में गवर्नर के रूप में या प्रांताध्यक्ष के रूप में और भी सेनापति के रूप में उसने नियुक्त किया। और अकबर इतना दूरदर्शी था, इसका उदाहरण हम लोगों को हल्दी घाटी के युद्ध से मिलता है। उसमें जो भी युद्ध होता था उसमें वह एक हिंदू और एक मुसलमान जनरल हमेशा भेजा करता था, ताकि ऐसा न हो कि हिंदू सेनापति जो है वह जाकर के हिंदू शासक से मिल जाए और अकबर का पक्ष जो है कमज़ोर हो जाए। तो अकबर इस तरह से बहुत ही दूरदर्शी शासक था। अकबर ने अनेक सामाजिक वेलफेयर के कार्य किए, जैसे उसने सती प्रथा बंद करा दी जो बड़ी ही अमानवीय प्रथा थी, और उसने बाल विवाह का विरोध किया। फिर उसने एक पत्नी पर बल दिया और साथ ही साथ हिंदुओं की भावनाएं आहत न हो, इसलिए उसने अपने किचन में पंडित रखे थे ताकि हिंदू लोगों को भोजन करने में कोई संकोच न हो। इस तरह से अकबर ने सोशल वेलफेयर के उसने सड़कें बनवाई, कन्याओं के लिए उसने धन आवंटित किया और इस तरह से सोशल वेलफेयर के उसने अनेक कार्यों का संपादन किया, जिससे वह दिनानुदिन लोकप्रिय होता गया। हिंदू धर्म हो या जितने भी धर्म हों उस समय प्रचलित रहे हों, सबके फेस्टिवल्स में, उनके रिचुअल्स में अकबर भाग लेता था, जिसका ज्वलंत प्रमाण है कि जब उसकी एक हिंदू बहुत उच्च पदाधिकारी था, उसकी माता का निधन हुआ तो उसने मुंडन कराया, तो अकबर ने भी अपना मुंडन करा लिया क्योंकि उसका बहुत वो फेवरेट था। तो इस तरह से उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स में, उनके रीति रिवाजों में जाने से ये ऑफिसर जो थे बहुत गौरवान्वित हुए और उन्होंने अकबर को अपना एक सच्चा शासक बताया और अकबर जो था को अपना हितैषी समझा। और उसने सभी धर्मों के लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दे रखी थी और कहीं भी उसने मंदिर विध्वंस की बात नहीं मिलती है उसके शासनकाल में। सबों को अपने धर्म के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता थी और यह अकबर की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय अकबर को जाता है। और अंततः हम कह सकते हैं कि अकबर जो था एक राष्ट्रीय शासक था और उस समय राष्ट्रीय शासक की पहचान होती है कि कला, साहित्य, धर्म, राजनीति सब में एक समन्वय स्थापित करता हुआ वह प्रजा के हित के लिए कार्य कर सके। और इस दृष्टि से अकबर एक सफल शासक रहा जिसने भारत पर 50 वर्षों तक निर्बाध रूप से शासन किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा राज्य छोड़ गया जो निश्चित रूप से कई सौ वर्षों तक बिना किसी विशेष प्रतिरोध के, बिना किसी विशेष कठिनाइयों के अनवरत जारी रह सका।